बिटसेट 2022 के लिए अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। कह सकते हैं कि लगभग आपके पास जो है 20 दिन बचे हैं और इस 20 दिनों में आपको जो है अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट देना होगा। तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश के लिए आपके लिए जो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लास्ट के डेज में जो है फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे ये सेक्शन जो है एक ऐसा है जहां पे आप 80 प्लस मार्क्स तक आराम से ला सकते हैं। तो वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है, तो वो इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है सबसे पहली ये चीज कि इन पोर्शंस को एकदम लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है। स्टूडेंट्स जो है इस गलत फहमी में रहते हैं कि वो 2-3 दिन पहले तैयारी इनकी स्टार्ट करेंगे और ये पोर्शन को निपटा लेंगे, बट इनका वेटेज जो है इस बार ज्यादा है। तो आपको अभी ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आपने अभी तक कुछ भी इनके बारे में जो है ज्यादा नहीं देखा है। देन सेकंड चीज ये है कि ये इस बार काफी ज्यादा वेटेज लेके चल रहे हैं जो कि है 90 मार्क्स का। तो आपका फिजिक्स सेक्शन जो है वो भी 90 मार्क्स के वेटेज का है, केमिस्ट्री सेक्शन वो भी 90 मार्क्स का है, और एलआर एंड इंग्लिश मिला के भी आपका 90 मार्क्स का है। तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री और ये एलआर इंग्लिश आपका सेम वेटेज कैरी कर रहा है, तो आप इन पोर्शन को कैसे इतने हल्के में ले सकते हैं। और इन दो पोर्शंस में ज्यादा चांसेस है कि आप बढ़िया नंबर ले आए एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें आपको कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज नहीं जरूरत है। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ये चीज हो जाती है कि यार कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए तो ही उनके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पर ये तो पूरा गेम हो जाता है हमारा एप्टीट्यूड और स्पीड का। अगर स्टूडेंट का जो है प्रैक्टिस करके एप्टीट्यूड बढ़िया हो गया, उसकी स्पीड बढ़िया है, तो वो डेफिनेटली इस सेक्शन में रॉक करने वाला है। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल और फ्लुएंसी उतनी बढ़िया नहीं है इंग्लिश में, तो भी आप बढ़िया मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ देखने को नहीं मिलती, हमें सिर्फ जो है रेलिवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत है, उनके पीछे का जो है सोचने का तरीका समझ में आना चाहिए। और लास्ट चीज ये है कि लॉजिकल रीजनिंग में जो है बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं रहती, तो आपको जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे लास्ट टाइम पे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। हाँ, इसमें जो है शॉर्ट ट्रिक्स पॉसिबल रहती है कि एक स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोच रहा है और दूसरा स्टूडेंट अगर कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड से सोच रहा है तो डेफिनेटली वो उन क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लेगा। और यही सी सब चीजें जो है हमने अपने एलआर और इंग्लिश के जो कोर्स है उसमें भी कवर करके रखी है। तो स्टूडेंट्स की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि भैया नया बैच लॉन्च करिए, नया बैच लॉन्च करिए, बट यार अब हमारे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, इसलिए अभी कोई भी नया बैच जो है लॉन्च नहीं हो पाएगा। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी भी जो है बैच 3 में एनरोल कर सकते हैं। तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स जाननी है तो आपको कोर्स अनाउंसमेंट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ आज रात तक जो भी स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड रखा गया है ऑफ 400 रुपीज ऑफ। तो इससे पहले सिर्फ 200 रुपीज ऑफ का जो है कूपन कोड अवेलेबल था, बट यहाँ पे जो भी आज रात तक जो है इस कोर्स में एनरोल करते हैं उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड रखा गया है। तो तुरंत ही जाके जो है इस कोर्स में आप एनरोल कर लीजिए इससे पहले कि आपका कूपन कोड एक्सपायर हो। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि बैच 3 में तो ऑलरेडी लाइव सेशंस जो है वो कंडक्ट कराए जा चुके हैं, तो उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा डाउट लाइव सेशंस जो है आपके कंडक्ट किए जाएंगे बिफोर योर बिटसेट फर्स्ट अटेम्प्ट। तो यहाँ पे आपको जो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स डैशबोर्ड पे दिख जाएंगे, सारी डीपीपीस दिख जाएगी, आप कोर्स को अच्छे तरीके से निपटा लीजिए। ठीक है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक बार जब आप कोर्स को पूरी तरीके से देख लेंगे, आपके जो भी डाउट्स है आप इन 2 एक्स्ट्रा डाउट लाइव सेशन में जो है उनको पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो फिर देर किस बात की, तुरंत ही जाके कोर्स में एनरोल करिए। चलिए अब हम देखते हैं कि यहां पे लॉजिकल रीजनिंग में आप किस तरीके से एक बढ़िया स्कोर ला सकते हैं। तो पहले तो हम जो है इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि आखिर लॉजिकल रीजनिंग में आपके किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2 टाइप के हमें देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, एक हो जाता है वर्बल रीजनिंग, दूसरा हो जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग में बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की दी है वो टेक्स्ट फॉर्म में, तो ये बेसिकली आपका टेक्स्ट फॉर्म की इंफॉर्मेशन रहती है। और नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, विजुअल फॉर्म में चीजें रहती है, मतलब आपको फिगर बेस्ड जो है क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो उस फिगर को जो है हमें एनालाइज करना होगा, उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। अब हम थोड़ा जो है इनके डिटेल में जाते हैं कि क्वेश्चंस आपको किस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो वर्बल रीजनिंग में आपके जो है 5 टाइप के आपको क्वेश्चन ब्रोशर में देके रखे। एक है एनालॉजी, इसमें एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप जो है आपको दी रहती है, तो उस रिलेशनशिप को हमें समझना रहता है कि आखिर दोनों में क्या रिलेशनशिप फॉर्म हो रही है, और ऐसे ही सिमिलर रिलेशनशिप जो है हमें ऑप्शन से आइडेंटिफाई करना रहता है, तो हमें हमारा सही आंसर मिलता है। क्लासिफिकेशन वाला, तो उसके अंदर से सिंपल सा हमारा ऑड ऑप्शन आउट करना है। ठीक है ना, ऑड वन आउट आप जो है करते थे,
यानी कि भाई 4 चीजें दे दी है, तो इसमें से एक बंदा जो है वो थोड़े तरीके से अलग है, तो उस बंदे को हमें निकालना है। ऐसे ही हमारे 4 चीजें हमें दे के रखी है, उसमें से वो चीज जो है अलग है, तो उसको हमें ढूंढना है। सीरीज कंप्लीशन आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें 2 टाइप के जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक हो जाता है हमें सीरीज का जो है एक ब्लैंक दे दिया है, तो उसको कंप्लीट करना है। तो बेसिकली आपको सीरीज के पैटर्न को समझना होगा, या तो फिर जो है हमें उसके अंदर का रॉन्ग टर्म निकालना है, कि आपको एक सीरीज दी है तो बोलेंगे कि इस नंबर की वजह से वो सीरीज कहीं ना कहीं एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं कर पा रही है, तो वो रॉन्ग नंबर आप निकालिए। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा लॉजिकल डिडक्शन का। तो इसके अंदर आपका जो है एक बेसिकली रीडिंग पैसेज दिया रहता है, इस पैसेज के बेसिस पे जो है आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना रहता है, ठीक है ना, करेक्ट या इनकरेक्ट। तो वो जो है आपका प्रॉपर तरीके से आपको ऑप्शंस को अच्छे से समझना रहता है कि हाँ इस हिसाब से जो है आपकी कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है आपके लॉजिकल डिडक्शन में आ जाते हैं। देन अगला टाइप हो जाता है आपका चार्ट लॉजिक। तो चार्ट लॉजिक के अंदर आपको एक बेसिकली चार्ट दे दिया जाएगा, बहुत सारे नंबर्स दिए रहेंगे और एक जगह ब्लैंक दे दिया जाएगा। तो उन नंबर्स क्या वो कोई प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी जो है हमें कॉमन चीज देखने को मिलती है, इसके बेसिस पे आपको उस चार्ट को कंप्लीट करना रहेगा। तो ये हो जाते हैं आपके वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन। अगला जो है हम चीज बड़े नॉन वर्बल रीजनिंग, उससे पहले जो है मैं आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी बताना चाहूंगा इन क्वेश्चंस की, कि सबसे पहले जो है सीरीज के अंदर आपको किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो वो आपके मॉडरेट लेवल के रहते हैं। देन एनालॉजी में जो है आपके काफी इजी क्वेश्चन रहते हैं, क्लासिफिकेशन में काफी इजी क्वेश्चन रहते हैं, लॉजिकल डिडक्शन में जो है हमें डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डिफिकल्ट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। आप ऑप्शंस के बीच में जो है ना बहुत ज्यादा समझ नहीं पाएंगे, आपको लगेगा ये ऑप्शन भी सही है ये ऑप्शन भी सही है, तो ये थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। और चार्ट लॉजिक हमारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर क्या रखना चाहिए अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को सबसे पहले जो है सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमें सीरीज और हमारे चार्ट लॉजिक के क्वेश्चन पे जो है मूव करना चाहिए, और ये दोनों एक टाइप के ही ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं, इनके बीच में कोई पैटर्न जो है हमें दिखता है, ठीक है, ज्यादातर न्यूमेरिक फॉर्म में देखने को मिलता है। और इसके बाद जो है आता है हमारा लॉजिकल डिडक्शन। तो लॉजिकल डिडक्शन जो कि हमारे थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो इन्हें हमें आखिरी में ही अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये बेसिक ऑर्डर जो है आपको फॉलो करना चाहिए फॉर वर्बल रीजनिंग। अब हम नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके 5 टाइप के क्वेश्चन आपको ब्रोशर में देके रखे। एक है पैटर्न परसेप्शन। तो इसमें बेसिकली आपका जो है एक पूरा जो है सर्कल दे दिया, उसमें आपके 4 क्वार्टर के फॉर्म में, तो एक क्वार्टर को जो है उसमें से रिमूव कर दिया, तो 3 क्वार्टर के बेसिस पे वो चौथे क्वार्टर को जो है आपको कंप्लीट करना रहता है। तो ये हो जाता है पैटर्न परसेप्शन के क्वेश्चन। फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस में हो जाता है कि एनालाइज करिए और एक फिगर जो है हमें फॉर्म करना रहता है फ्रॉम द गिवन पार्ट्स। मतलब कि एक कंबाइंड चीज है, उसको अगर हमने जो है तोड़ दिया तो डिफरेंट पीसेस में बट जाएगा, तो पीसेस आपको दे दिया, अब उससे कंबाइंड फिगर बनाना है। या फिर उल्टी चीज भी हो सकती है कि कंबाइंड फिगर दे के रखे और ऑप्शंस में उसके पीसेस दे के रखे, तो उस तरीके से कंप्लीट करिए। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन पेपर कटिंग में क्या हो जाता है, बहुत सिंपल है। हम जो है पहले क्राफ्ट में भी ये चीज करते थे, एक स्क्वायर लिया, उसको आपने जो है डायगोनल का लॉन्ग फोल्ड किया, फिर दूसरा एक और फोल्ड किया और कहीं पे एक कट मार दिया। अब आप उस जब पेपर को खोलेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है एक डिजाइन आ जाएगी। यही चीज पेपर कटिंग में होती है कि जब आपने फोल्ड किया और कुछ उसमें कट मारा है, तो अब आप जब उस पेपर को खोलेंगे तो वो कैसा दिखेगा आपको। फिगर मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक जो है आपको कॉमन रूल जो है वो फॉलो होता है मैट्रिक्स में, और उस कॉमन रूल को हमें समझना रहता है कि आखिर क्या रूल फॉलो हो रहा है, उसके बेसिस पे हमें जो है मिसिंग फिगर को निकालना रहता है। रूल डिडक्शन में क्या हो जाता है कि एक पर्टिकुलर रूल आपको दिया रहता है और हमें ये चेक करना रहता है कि क्या कौन सा ऑप्शन जो है वो बेसिकली हमारे उस रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से जो है हमें हमारी करेक्ट सीरीज मिलेगी। तो ये हो जाता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग में। अब इनके लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो पैटर्न परसेप्शन के क्वेश्चन काफी इजी रहते हैं, फिगर फॉर्मेशन और एनालिसिस के थोड़े मॉडरेट रहते हैं, पेपर कटिंग के मॉडरेट रहते हैं, फिगर मैट्रिक्स के थोड़े मॉडरेट से डिफिकल्ट रहते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें वो समझ में नहीं आता है कि बेसिकली उसके अंदर क्या पैटर्न या रूल चल रहा है, थोड़े से कभी कभी वो डिफिकल्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। और रूल डिटेक्शन भी काफी इजी होता है। तो यहाँ पे पैटर्न परसेप्शन और रूल डिटेक्शन को जो है हमें फर्स्ट इसमें कंप्लीट कर लेना चाहिए, देन फिगर फॉर्मेशन और एनालिसिस को सेकंड इसमें कंप्लीट कर लेना चाहिए, और फिगर मैट्रिक्स को हमें लास्ट पे रखना चाहिए। तो ये बेसिकली आपको ऑर्डर फॉलो करना रहेगा। बाकी अब जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो आपको और समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस में आप ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर पा रहे हो, तो आप खुद की भी एक स्ट्रेटेजी जो है बिल्ड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इंग्लिश सेक्शन को। तो इंग्लिश में जो है बेसिकली आपके 4 सेक्शन में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक हो जाता है ग्रामर, दूसरा हो जाता है वोकैबुलरी, तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और चौथा हो जाता है आपका कंपोजिशन। तो यहाँ पे जो है ग्रामर में अगर हम देखें आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको किस तरीके के देखने को मिलते हैं, तो एक हो जाता है आपका फिलअप्स, दूसरा हो जाता है फाइंड द एरर,
तीसरा हो जाता है रिप्लेस द हाइलाइटेड टेक्स्ट विद मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन। फिलअप्स तो आप समझ रहे हैं, एक आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिया तो आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, कौन सा ऑप्शन जो है वो एक्चुअली फिट हो रहा है उसमें। एरर में क्या रहता है, आपको सेंटेंस दे दिया है तो उनमें से कौन सा जो आपका वर्ड है वो एक काइंड ऑफ मिसफिट है, तो वो आपका एरर हो जाएगा। रिप्लेस द हाइलाइटेड टेक्स्ट विद मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो यहाँ पे बेसिकली आपका ग्रामर टेस्ट किया जाता है। ये टाइप के थोड़े क्वेश्चन टफ भी हो जाते हैं, हमें तो लगता है यार यही सेंटेंस एक्चुअली करेक्ट है तो इसकी जगह क्या रिप्लेस करे और कैसे बेटर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको जो है ग्रामर के रूल्स अच्छे से थोड़े क्लियर होने चाहिए। तो आपको बहुत सारा जो है ग्रामर इतना नहीं पढ़ना है, आप ऑलरेडी काफी क्लासेस से कवर करते हैं, बस आपको कॉमन और इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स जो है पता होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगला हम देखें वोकैबुलरी, तो आपके जो ब्रोशर है उसके अंदर इतने सारे टॉपिक्स देके रखे, ठीक है। इनमें से जो कॉमन टाइप के क्वेश्चन जहां पे पूछे जाते हैं वो आपके ये होते हैं, एक तो सिनोनिम्स हो जाता है, एक एनोनिम्स हो जाता है। सिनोनिम्स आपके सिमिलर मीनिंग, एनोनिम्स आपके अपोजिट मीनिंग। होमोफोन्स क्या हो जाते हैं, जिनके अंदर प्रोनाउंसिएशन जो है वो सिमिलर सा होता है। फिर आपके हो गए यहाँ पे फ्रेसेस बेस्ड क्वेश्चन, देन स्पेलिंग जिसके अंदर आपको करेक्ट स्पेलिंग जो है निकालनी रहती है। तो इस टाइप के ये जो है ये आपके कॉमन क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये आपका जो है वोकैब किस तरीके से स्ट्रांग होगा, तो वोकैब यार आप सिंपल जो है आपको नए नए वर्ड्स जो है पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत ज्यादा जो है वो आपसे उम्मीदें नहीं रखते, बाकी हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से अपने वोकैब को भी जो है स्ट्रांग कर सकते हैं। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो है आपको एक पैसेज दे दिया जाता है जो कि ज्यादा वर्ड्स का नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास यार बिट सेट में टाइम कम है, तो उनके ही बेसिस पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो कि हमारा पैसेज रहेगा थोड़ा छोटा ही रहेगा, लेकिन फिर भी वो जो है रिलेटिवली टाइम ज्यादा ले लेता है। तो इससे बेटर यही है कि दूसरे क्वेश्चंस को हम पहले अटेम्प्ट करें और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे थोड़े आखिरी में आए, ठीक है ना। तो ये चीज जो है आपको थोड़ा टाइम सेविंग हो जाएगी। अगला अगर हम देखें तो कंपोजिशन हो जाता है बेसिकली, इसमें आपको सेंटेंसेस को जो है रीअरेंज करना रहता है। तो एक जो है आपके मतलब आपको पैराग्राफ के जो सेंटेंसेस है उनको इन्होंने एक जंबल्ड ऑर्डर में दे दिया। अब आपको टाइप के क्वेश्चन क्या रहते हैं, तो एक इसमें ये हो जाता है कि आपका S1 और S6 ये दोनों को फिक्स कर दिया स्टेटमेंट। अब ABCD जो बीच की स्टेटमेंट है उनको आपको बताना है सही ऑर्डर क्या है, BACD है, CABD है, क्या है, इस तरीके से। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं तो उसमें आपका जो है बेसिकली इसी टाइप के दिए रहते हैं, 4 या 5 सेंटेंस जो है आपके ABCD या फिर ABCD उनको जंबल कर दिया तो उनका सही ऑर्डर पूछते हैं, उनके अंदर पहली और लास्ट स्टेटमेंट फिक्स नहीं रहती है। तो ये दो टाइप के हो जाते हैं आपके पहले इसमें क्वेश्चन। फिर रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, तो एक सेंटेंस ही है उसके जो है वर्ड्स उनको उन्होंने जंबल्ड कर दिया है, तो आपको जो है सही ऑर्डर बताना है कि किस तरीके से जो है हम उनको रीअरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें कि आपका जो कंपोजिशन है इन टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। सेकंड वाला तो भी इजी है, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स करना है, क्योंकि उसके अंदर आपको बेसिकली एक सेंटेंस ही पढ़ना है। बट रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस इसमें भी आपका एक पैराग्राफ आपको लगभग पढ़ना है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले लेते हैं, ये कभी कभी आपके आरसी से भी ज्यादा टाइम ले लेते हैं। तो कंपोजिशन को हमेशा आपको जो है लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ये आपकी प्रायोरिटी में रहना चाहिए। फिर जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी जो है आपको लगभग लास्ट में रखना है, बट कंपोजिशन से जो है हम पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप वोकैब और आपका जो है ग्रामर, इन दोनों पे जो है सबसे पहले आपको अटैक करना है, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन यार फटाफट जो है हमसे बनते हैं, आप कॉन्फिडेंस गेन करोगे और लास्ट में जो है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और कंपोजिशन पे जो है मूव ऑन करना है। तो ये जो है ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन से आप सोर्सेस को रेफर कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलआर और इंग्लिश की हमने एक प्लेलिस्ट आपके लिए क्रिएट करके रखी है, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि वेबसाइट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो है एलआर के आपको जो है ब्रोशर में ऑलरेडी टॉपिक्स देके रखे, बाकी यहाँ पे भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, तो उन टॉपिक्स को आप जो है ऑनलाइन थोड़ा सर्च कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आप एनटीएससी में जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का जो प्रीवाईक्यूज है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो भी जो है सिमिलर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। और इंग्लिश में जो है आप यार रोज का भी एक टारगेट रखिए कि एक न्यूज आर्टिकल रोज पढ़े, ताकि उसमें जो न्यू वर्ड्स आपको पता चल रहे हैं उनके आप मीनिंग जानते जाए। तो कभी कभी जो है इन्हीं वर्ड्स के थ्रू हमें लिंक बन के जो है हमारा वोकैब और ग्रामर थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पे रीडिंग हैबिट आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज आपको आपकी रीडिंग स्पीड को भी बढ़ाएगी, जो कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करेगा। साथ ही साथ आप आरसीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ऑनलाइन। ऑब्वियसली आपको यार कैट लेवल के नहीं करना है क्वेश्चंस, ठीक है ना, कैट में जो है अच्छे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो थोड़े जो है आप इजी लेवल के पैसेजेस को उठाइए और उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि यार हर चीज जो कि यहाँ पे आपको बताई गई है वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको इन द फॉर्म ऑफ कोर्स मिल जाए, तो आप जो है हमारे एलआर और इंग्लिश के कोर्स को देख सकते हैं, जो कि आपको आज रात तक जो है स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है,
तो उससे क्या होगा यार, आपकी सारी चीजें अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी और आपको डीपीपीस प्रॉपर मिलेगी कि आप अपने क्वेश्चंस खुद से भी प्रैक्टिस कर पाए। तो ओवरऑल ये कोर्स आपको हेल्प करेगा कि आप कम से कम 80 प्लस मार्क्स ला पाए। जितने ज्यादा आप एफर्ट्स डालेंगे आप उतना बेटर जो है इसमें स्कोर कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियोस लगातार चैनल पे आते रहेंगे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।